तो स्टूडेंट ये बाइनोमियल थ्योरम द्विपद पर में अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम बताएंगे कि जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए की पावर n क्या होता है और उस पर बेस्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए की पावर n क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। वैसे तो सीधा सीधा कहें कि भाई इसका जो जनरल टर्म होता है वो r प्लस वन एच टर्म होता है। r प्लस वन एच टर्म टी आर प्लस वन से इसको डिनोट करते हैं। जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू, बोल सकते हैं आप, इज इक्वल टू r प्लस वन एथ टर्म। जो r प्लस वन एथ टर्म होगा वही जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए की पावर n होता है और उसको टी आर प्लस वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, जो यहाँ पे होता है वो आएगा। ठीक है, प्लस वन तो रहेगा हर जगह, यहाँ पे 5 प्लस वन है तो एन सी 5 आएगा। ठीक है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर और पहला पद x की पावर दिस माइनस दिस n माइनस आर इंटू सेकेंड पद a की पावर जो बेस में होता है वो होता है। हमें जो पहला लेक्चर में हमने आपको बताया है कि x प्लस a की पावर n का जब प्रसार करते हैं कैसा करते हैं, तो उसमें एक बीच में r प्लस वन एथ टर्म भी आता है। हाँ, टोटल n प्लस वन एथ टर्म होते हैं और एक बीच में r प्लस वन एथ टर्म भी आता है। उसको हम जनरल टर्म ऑफ x प्लस a की पावर n या जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम मान सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर जो है, ये यूज कहाँ होता है स्टूडेंट? क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो स्टूडेंट ये है आपका एग्जांपल, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन 2 की होल पावर 12। ये 2x प्लस वाई अपॉन 2 की पावर 12, 2x प्लस वाई अपॉन 2 द्विपद है, उसकी पावर 12 है। इसके एक्सपेंशन में इसका अगर प्रसार किया जाए, जैसे कि हमें x प्लस ए की पावर n का प्रसार बताया था पिछले लेक्चर में, अगर इसका प्रसार किया जाए तो चौथा पद क्या होगा? चौथा पद क्या होगा? तो स्टूडेंट एक तरीका तो यह है कि जैसे हम x प्लस ए की पावर n का प्रसार करते थे कि एन सी जीरो एक्स की पावर n माइनस जीरो की पावर जीरो डैश डैश आगे भी लिखते थे, ऐसे ही x की जगह 2x है, a की जगह y बाई 2 है और n की जगह 12 है। इसका भी प्रसार करके जो चौथा पद होगा उसको निकाल लो और बोल दो कि ये चौथा पद है। एक तरीका तो ये है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका है, इस जो तरीका मैं पहला बता रहा हूं वो आप खुद कर लीजिएगा। जो चौथा पद, इसका प्रसार करके देखिए चौथा पद कौन सा है। चौथा पद क्या वही आ रहा है जो हम सेकंड मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉपर मेथड है वो हम बता रहे हैं कि पहले जब भी आपको फोर्थ टर्म, किसी भी एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म या सिक्स टर्म या पांचवां पद या 10वां पद या 12वां पद, कोई सा भी पद निकालने के लिए बोला जाए, कोई सा भी पद निकालने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? जनरल टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, देखिए ध्यान देना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रॉपर तरीका देख लीजिएगा। वी नाउ दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? वी नाउ दैट जनरल टर्म ऑफ, जनरल टर्म GENERAL, जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए की पावर n इज, क्या होता है? वो होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, जनरल टर्म x प्लस ए की पावर n का जनरल टर्म क्या होता है ये आपको याद रखना है भैया। हाँ, याद रखना, एन सी आर, ये पहला पद x की पावर दिस माइनस दिस n माइनस आर इंटू दूसरे पद की पावर ये जो बेस में है वो होता है ये जनरल टर्म। ठीक है, जब जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? इसको हम यहां पे लिख रहे हैं, चलो ठीक है। देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन 2 की होल पावर 12 इज, जब इसका जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म टी आर प्लस वन से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहां पे भी टी आर प्लस वन ही होगा, टी आर प्लस वन इसका जनरल टर्म। इसका जनरल टर्म तो ये है,
इसका जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म होगा टी आर प्लस वन बराबर, घोड़े की गाड़ी आ रही है, कोई बात नहीं, स्वच्छ भारत अभियान है। और टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा? एनसीआर। ध्यान दीजिए, एनसीआर। एन की जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन की जगह पे क्या है? 12, तो यहाँ पे आएगा 12 सी आर। आर तो आर ही आएगा क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अब पहले पद की पावर दिस माइनस दिस, यहाँ पहले पद की जगह क्या है? 2x है, 2x की पावर दिस माइनस दिस, मतलब 12 माइनस आर। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। इनटू दूसरा पद, जो दूसरा पद है, सेकंड पद है, उसकी पावर ये जो बेस में होता है, तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है? y अपॉन 2 है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस y अपॉन 2 होता, ठीक है। y अपॉन 2 की पावर r, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म हो गया ये। तो जब भी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, कोई सा भी टर्म निकालना हो तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे उसका, ठीक है स्टूडेंट। अब जब जनरल टर्म निकल गया है, अब आप इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो। अब हमें क्या चाहिए? चौथा पद चाहिए, मतलब हमें चाहिए T4। T4 मतलब फोर्थ टर्म, T मतलब टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म T। हाँ, तो हमें यहाँ पे T4 चाहिए। तो T4 बनाना है तो इसके में R की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बताइए? R की जगह पे 3 रखना पड़ेगा ना। 3 रखना, 3 और 1 4, T4 तभी तो होगा, है ना। तो हमें चौथा पद चाहिए, देयरफॉर पुट R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो T क्या हो जाएगा? T3 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा T4 इज इक्वल टू 12 सी आर की जगह पे 3 और 2x की होल पावर 12 माइनस 3, आर की जगह 3 है ना, 12 माइनस 3 कितना होता है? 9 हो जाएगा, ठीक है। और y अपॉन 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो भैया ये आपका फोर्थ टर्म है। आप यहां पे छोड़ सकते हैं या फिर इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भैया? सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, 12C3 को सॉल्व करना है तो आपको पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर अगर आपने पढ़े हैं सीरियल से जो हमने अपलोड करे हैं, तो आपको पता होगा कि 12C3 को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 12 को 3 पदों तक ले जाओ, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 3 का फैक्टर खोलते हैं, इंटू फिर 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इंटू फिर x की पावर 9, 2 की पावर 9, x की पावर 9 अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू फिर y की पावर 3, y की पावर 3 इंटू फिर 1 अपॉन 2 की पावर 3, 1 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आप एग्जैक्ट बता सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट आंसर मैंने पहले से ही नोट किया हुआ, आपका आंसर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इससे काटेंगे, इससे काटेंगे, तो आपको फाइनली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो, हाँ, नीचे गैप कम बचा है तो इसलिए T4 जो आपका आया है फाइनली वो ये है। आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। तो 220 इंटू 64 इंटू एक्स की पावर 9 और y की पावर 3, ठीक है आंसर। इससे भी आगे करना है तो 220 और 64 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और फाइनल हो जाएगा। आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जब आप खुद x का प्रसार करेंगे तो जो चौथा पद होगा वो ये होगा, ये होगा, ठीक है। उसको अगर समय है आपके पास तो इसको पूरा जितना कट सकता है कट के फाइनल आंसर निकाल दीजिए। नहीं समय तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें बोला फोर्थ टर्म निकालिए। फोर्थ टर्म निकल गया, कैलकुलेशन फाइनल नहीं किया हमने। अगर समय नहीं है तो, समय है तो आप पूरा सॉल्व करिए, बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप फाइंड द मतलब कोई सा भी टर्म निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? x प्लस ए, हम जानते हैं कि x प्लस ए की पावर n का जनरल टर्म ये होता है और इसलिए इसका जनरल टर्म जो दिया हुआ उसका जनरल टर्म ये होता है। अब हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो t की जगह r की जगह 3 रखा। अगर हम यहाँ पे 7 टर्म पूछा जाता तो r की जगह 6 रखते, 6 प्लस 1 7 होता है ना, हाँ, तो 7 टर्म निकल जाता है, ठीक है। तो कोई सा भी टर्म है आप, और अगर कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है, वो आगे बताएंगे, इंडिपेंडेंट टर्म वाला आगे बताएंगे। तो एग्जाम्पल 2, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 7, ठीक है।
इसके एक्सपेंशन में आपको फिफ्थ टर्म मतलब पांचवा पद T5 निकालना है। तो स्टूडेंट ये लगभग सेम ही है, इसलिए हम आपको ये होमवर्क दे रहे हैं और सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ध्यान ये रखना आपको कि जो जैसे NCR x की पावर n माइनस आर और a की पावर r है ना, तो x की जगह पे यहां पे क्या आएगा 2x आएगा और a की जगह पे क्या आएगा -1/x² आएगा। ध्यान रखना 1/x² नहीं माइनस, अगर यहाँ बीच में माइनस तो माइनस इसके साथ होता, a की जगह पे -1/x² आएगा और एज इट इज है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप माइनस नहीं लेंगे a की जगह, क्योंकि अब बीच में माइनस है तो -1/x², ठीक है, वो पूरा लेंगे। प्लस होता तो 1/x² ही आता है a की जगह पे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे बस और सॉल्व करके मुझे बताएंगे। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, ठीक है। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल टर्म भी पूछा जाता है और ये फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। केस फर्स्ट देखो, मिडिल टर्म x प्लस a की पावर n, कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन करने पे बीच का पद निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने की दो कंडीशन हो सकती है, n के ऊपर डिपेंड करता है जो पावर में है, ठीक है। केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या है, इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म ऑड। जब n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, ऑड होंगे। क्यों होंगे भैया, तो देखिए अगर n इवन है, मान लीजिए n क्या है, n अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, n की जगह मान लीजिए 5 है, ठीक है, हाँ n की जगह 5 है, तो ये बताइए मुझे जब n x प्लस a की पावर 5 का प्रसार करेंगे तो टोटल टर्म कितने आएंगे उसमें। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पावर होती है उससे ज्यादा एक ज्यादा टर्म होते हैं उसके एक्सपेंशन में। अगर पावर में 5 है तो पदों की संख्या टोटल 6 होगी, 6 होगी, ठीक है। पदों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी ना। और अगर ये 8 है, चलो 8 मान ले, क्योंकि अभी n, इफ n इज इवन, तो अगर n 8 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। नंबर ऑफ टर्म 9 होंगे कि नहीं होंगे भाई, एक ज्यादा होता है ना नंबर ऑफ टर्म टोटल जब प्रसार करते हैं। पिछला लेक्चर अगर देखा तो आपको समझ जाएंगे, ठीक है। तो जब n 8 है तो नंबर ऑफ टर्म ओड हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे आपके 8 + 1 9, 8 + 1 9 9। और अब जब 9 नंबर ऑफ टर्म है, अगर उसका एक्सपेंशन करके 9 पद आते हैं तो मध्य पद कौन सा होगा बताओ भैया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है। अब बताओ इसमें मध्य पद कौन सा है, 1 2 3 4 एक साथ कर लो, 1 2 3 4 एक साथ कर लो, तो बीच का पद ये आ गया ना। कौन सा पद है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म मध्य पद हो गया। मिडिल टर्म कौन सा हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया ना। तो जब n इवन होगा, मतलब जैसे 8 है तो नंबर ऑफ टर्म 9 होंगे, और जब नंबर ऑफ टर्म 9 होंगे तो मध्य पद कौन सा होगा, फिफ्थ होगा। मतलब कैसे, क्योंकि मध्य पद का फॉर्मूला है, जब n इवन है तब मध्य पद का फॉर्मूला है n/2। n इवन होने पर 2 से पूरा डिवाइड जाता है, इसलिए n/2 पहले आएगा, +1 बाद में आएगा, n/2 + 1। तो n की जगह क्या है, 8 है ना, तो 8/2 + 1 कितना हुआ, 8/2 4, 4 + 1 कितना हुआ, फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म मध्य पद हो गए। तो यहां से भी आप बता सकते हैं मध्य पद 5 है, ठीक है। तो मध्य पद ऐसे निकाला जाता है। तो एक बार मध्य पद निकल गया तो फिर जनरल टर्म से उसको मध्य पद निकालना भी है। अगर केवल बताना कि मध्य पद कौन सा होगा तो भैया फिफ्थ, पांचवा पद मध्य पद होगा, और उसको निकालो भी तो फिर जो पहला क्वेश्चन मैंने किया उसके जैसा होगा, ठीक। थोड़ा समझिए, अब ये एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। इफ n इज ऑड देन नंबर ऑफ टर्म इवन, है ना। जब n ऑड होगा, मान लीजिए n जो है ऑड है, मतलब क्या है आपका 5 है, n 5 है, तो जब n 5 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे उसके प्रसार में, नंबर ऑफ टर्म होंगे 5 + 1 6, एक ज्यादा होता ना 6। तो जब n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे, तो मध्य पद तब 2 होते हैं। जब नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं तो मध्य पद 2 होंगे कि नहीं होंगे, एक ये और एक ये,
देखिए कैसे, देखिए पहले तब बताता हूँ इसको। मध्य नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसमें मध्य पद कौन सा है? भैया 2 इधर कर दो और 2 इधर कर दो। अब इसको भी 3 इधर 3 का इधर करते तो बीच में आ जाता, तो मध्य पद बीच में हो जाएगा, तो बीच में तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ टर्म इवन होते तो मध्य पद 2 होते, एक ये और एक ये, 1 2 3 और 4, तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ पद मध्य पद होंगे। कैसे? अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ये तो सिंपल है, जब लंबा बड़ी पावर हो तब फॉर्मूला ये लगाएंगे, मध्य पद। देखिए ध्यान देना, जब n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे, और जब नंबर ऑफ इवन होंगे तो मध्य पद 2 होंगे। कौन कौन से? एक होगा n प्लस 1/2th टर्म, और एक होगा n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। मतलब जब ऑड होता है तो 2 से डिवाइड नहीं जाता ना, तो पहले एक जोड़ेंगे तब इवन बनेगा, तब 2 से डिवाइड करेंगे। तो n प्लस 1/2th टर्म, यहाँ पे और यहाँ पे अंतर है, इसमें और इसमें बहुत अंतर है, ठीक है। यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड किया क्योंकि n इवन था, तो 2 से डिवाइड किया तब एक जोड़ा। और यहाँ पे क्या है, पहले एक जोड़ा तब 2 से डिवाइड किया, क्योंकि एक जोड़ने पे तब इवन बनेगा, तभी तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब n ऑड है तो प्लस 1 करेंगे पहले, तब 2 से डिवाइड करेंगे, तो n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। एंड दूसरा पद क्या होगा, इसमें एक और जोड़ दो प्लस 1, इससे अगला पद होगा थर्ड पद, प्लस एक और करेंगे तो फोर्थ पद, तो इसमें प्लस 1 और कर दिया तो एक, उससे अगला पद भी आ गया, मध्य पद 2 होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? ओके। अब जैसे पिछला एग्जाम्पल था क्या था स्टूडेंट, कि फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ना। पिछला एग्जाम्पल बताया था ना मैंने, कि आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 2x प्लस वाई अपॉन 2 की पावर 12 के प्रसार में फोर्थ टर्म निकालिए, ठीक है, इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म निकालिए। तो इसमें अगर ये बोला जाए कि इसका मिडिल टर्म बताओ क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगा, तो भैया यहाँ पे n क्या है, 12 है, और 12 एक इवन नंबर है। जब 12 इवन नंबर होगा तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म आपका 12 प्लस 1 मतलब 13 होगा। और जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं, n इवन होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, एक होता है मध्य पद। तब मध्य पद mt बराबर होगा n/2 मतलब 12/2 प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू 12/2 6 प्लस 1 करें 7, सेवंथ टर्म आपका मध्य पद होगा, मतलब T7 आपका मध्य पद होगा। और T7 कैसे निकालते हैं? T7 निकालते हैं आपको T r+1 मतलब 6+1 करके, जनरल टर्म निकालो और उससे r की जगह 6 रख दो, तो T7 निकल जाएगा, जैसे हमने इसमें किया है। समझ रहे ना? तो जो सातवां पद, इसके प्रसार में जो सातवां पद होगा वो मध्य पद होगा, और उसको निकालना भी है तो निकालेंगे, अभी आगे बताएंगे आपको। इतना समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन करते हैं आप लोग, इसलिए मैं काफी जोर दे रहा हूं इस पर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया इसका। ऐसे ही आपको जो होमवर्क के लिए दे रखा है उसकी पावर 7 है, उसकी पावर क्या है, 7 है, वो है ये, अच्छा मिटा दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वो क्वेश्चन था कि 2x माइनस 1/x² की पावर 7 का फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब हम यहां पे बोलते हैं इसका मध्य पद निकालिए, तो पहले मध्य पद पता करना पड़ेगा, कौन सा मध्य पद है, T3 या T4 या T5 है, कौन सा मध्य पद है। हाँ, तो जब n ऑड होता है, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे 7 है, 7 मतलब ऑड है ना। ये तो ऑड इवन तो पता होगा ना, जो 2 से डिवाइड होते हैं इवन होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते ऑड होते हैं, ठीक है। n = 7, और जब n 7 है देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसके एक्सपेंशन में, 7 + 1 मतलब 8, और जब n 8 है तो मध्य पद, जब नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं तो मध्य पद 2 होते हैं, देयरफॉर mt मिडिल टर्म इज इक्वल टू n + 1, n 7 है ना, तो 7 + 1/2th टर्म एंड 7 + 1/2 + 1th टर्म इज इक्वल टू 7 + 1 8, 8/2 कितना, फोर्थ टर्म एंड 7 + 1 8, 8/2 4 में एक और जोड़ दो, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मध्य पद होंगे, 2 होंगे मध्य पद यहाँ पे, क्योंकि जब n ऑड होता है ना तो नंबर ऑफ टर्म इवन होता है, जब नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे तो मध्य पद 2 होंगे, स्वाभाविक है, मध्य पद 2 होंगे। भैया जब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 इधर हो गए 4 इधर हो गए, तो बीच में तो कुछ नहीं बचा ना, तो मध्य पद ये 2 होंगे, 1 2 3 4 चौथा और पांचवा, ठीक है।
चौथा पद और पांचों पद मध्य पद होंगे, मतलब T4 एंड T5 मध्य पद होंगे। अब आपको बोला जाएगा T4 और T5 भी निकालो, तो फिर आपको जैसा पिछला क्वेश्चन किया हमने वैसे TR+1 से करेंगे इसको, ठीक है। तो इतना समझ में अगर आ गया है तब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आपको। नहीं समझ में आया तो टक टक 10 सेकंड पीछे या 10 मिनट पीछे, जितना भी आपको लगता है उससे आप देख सकते हैं। ये आपके लिए फैसिलिटी यूट्यूब में दे रखी है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल 3 और 4। एग्जाम्पल 3, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 9, और एग्जाम्पल 4 है मिडिल टर्म ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 12 का निकालना है, ठीक है। इन दोनों के मिडिल टर्म निकालना है, इसका एक्सपेंशन का भी इसकी पावर 9 है, n की जगह 9 है, n की जगह 9 मतलब ऑड है, तो ऑड है तो इस n की जगह ऑड है तो इस दो मिडिल टर्म होंगे, क्योंकि जब 9 पावर है तो पदों की संख्या एक ज्यादा होती ना, तो 10 पदों की संख्या जब नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं तो दो मिडिल टर्म होते हैं, ठीक है। जब पदों की संख्या 10 होगी तो मिडिल टर्म 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? 9 + 1/2x टर्म, 9 और 1 10/2, पांचवां पद, और एक आगे छठवां पद, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो n 12 है, इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे, मतलब 13 होंगे, और जब 13 होंगे तो मिडिल टर्म 1 होगा। n/2 मतलब 12/2 + 1 मतलब 12/2, 6 + 1 मतलब 7, सातवां पद आपका मिडिल टर्म होगा। लेकिन वो मिडिल टर्म भी निकालना है इन दोनों में, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें हम ऐसा करते हैं कि पहले वाले में दो मिडिल टर्म निकालना है, और ध्यान देना ये कई बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 हम करेंगे और एग्जाम्पल 4 आपको होमवर्क के लिए देंगे। आपको इसको सॉल्व करके हमें कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसा करते हैं कि ऊपर मिटा देते हैं कुछ कुछ, है ना। तो एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस, इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो पहले तो ये पता करना है कि कौन सा इसका मिडिल टर्म है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि n = आपका यहां पे क्या है 9 है, जो बाइनोमियल की पावर होती है वो n होती है, ठीक है ना। n = यहां पे 9 है, 9 का मतलब ऑड है ना, 9 का मतलब ऑड है। तो जब n 9 है तो नंबर ऑफ टर्म 10 होंगे, मतलब इवन होंगे, और जब इवन होते हैं तो मिडिल टर्म 2 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब n ऑड होगा तो मिडिल टर्म 2 होंगे, सिंपल सी बात, याद रख लो ऐसे कि जब n ऑड होगा तो मिडिल टर्म 2 होंगे, और कौन से होंगे? ये होंगे जी। देयरफॉर मिडिल टर्म मध्य पद = n+1/2th टर्म, मतलब 9 + 1/2th टर्म एंड 9 + 1/2 + 1, 9n + 1/2 + 1 th टर्म = 9 + 1 10, 10/2, तो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ, एंड ये 6 हो जाएगा, फिर 6 टर्म, 6 टर्म आपके मिडिल टर्म होंगे। फिफ्थ और 6 टर्म आपके मिडिल टर्म होंगे। अब हमें मतलब फिफ्थ टर्म को T5 से डिनोट करते हैं, 6 टर्म को T6 से। अब हमें T5 और T6 निकालने भी है, फिफ्थ टर्म और 6 टर्म निकालने भी है जी। अब कैसे निकलेंगे जी? अब देखिए ऐसा है, इसके लिए आपको क्या करेंगे, इसके लिए आप ऐसा करिए कि जैसे हम पीछे करते आए हैं, जैसे हम पीछे करते आए हैं, इसको हम यहां पे कर दें, ठीक है। नाउ अब इन दोनों टर्म को निकालना भी है, T5 और T6 निकालना भी है भैया। तो भैया ऐसा है, जो ये T5 है ना, डायरेक्ट निकाल दें T5 निकालना है आपको, ठीक। T5 को आप T4 + 1 लिखेंगे, लिख सकते हैं, 5 की जगह 4 + 1, 5 ही होता है। T4 + 1 निकालना है। अब आपको ये पता है, चूंकि हम जानते हैं कि x + a⁴n, x + a⁴n के एक्सपेंशन में TR+1 बराबर क्या होता है?
इसके एक्सपेंशन में टी आर प्लस वन बराबर होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। ठीक है, तो जब टी आर प्लस वन बराबर ये होता है तो टी फोर प्लस वन बराबर क्या होगा, हमें यही निकाल लेना। तो टी आर प्लस एन सी आर, एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह भैया 9, देखो एक्स प्लस ए की पावर एन, एक्स की जगह पे यहां पे 2x है, ए की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 है और एन की जगह पे 9 है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो T5 इक्वल टू T4 प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, एन की जगह 9, 9 सी आर, आर की जगह क्या है 4, आर की जगह 4 तो है 9 सी 4। x की पावर दिस माइनस दिस होता है तो यहाँ पे x की जगह 2x है, या ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, x की पावर 9 माइनस 4 दिस माइनस दिस। दूसरा पद a की पावर r, दूसरा पद a है a की पावर r, यहाँ पे दूसरा पद क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर क्या है जो बेस में होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो T5 आ गया, ऐसे ही आपको T6 निकाल लेंगे, है ना। एंड साथ साथ करते हैं, क्या दिक्कत आ रही, एंड T6 इज इक्वल टू T5 प्लस वन, वो क्या होगा, सेम होगा, केवल r की जगह 4 आएगा, इज इक्वल टू NCR मतलब 9, 9CR, r की जगह 5 आएगा बस, 2x की पावर ये और सेम आएगा, ध्यान रखना r की जगह 5 आएगा, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इंटू दूसरा पद क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर, जो अपॉन में ही आएगा, यहाँ 4 यहाँ 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट इसका देखिए, इसमें मिडिल टर्म 1 होगा क्योंकि पावर 12 है, इवन है तो पदों की संख्या 13 होगी, तो जब वो 13 होती है तो एक मिडिल टर्म होगी, इसको आप कर लेना। ठीक है, आंसर मैं बता दूंगा अभी लास्ट में इसको। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। ओके, एम्प्लाइज T5 इज इक्वल टू ये है ना, सॉल्व करो पांचों पद, T4 9C4 को आप लिखेंगे 9 इंटू 4 पदों तक कर देना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 4 पदों तक, और अपॉन 4 का फैक्टर मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितने पद नीचे उतने पद ऊपर भी, जितने डिजिट नीचे उतने डिजिट नीचे मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब 2x की पावर 9 माइनस 4 मतलब 2 की पावर क्या हो 9 माइनस 4 मतलब 5, तो 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 अलग अलग लिख दिया हमने, 2 की पावर 5 एक्स की पावर 5 अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंटू माइनस है, माइनस की पावर इवन अगर होती है, माइनस की पावर जब इवन होती है तो प्लस हो जाता है जी, हो जाता है ना, हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, फिर ये तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर की पावर 4 तो एक्स 4 दूना 8, एक्स की पावर 8 हो जाएगा, अपॉन 4 की पावर 4 हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड T6 इज इक्वल टू, अब देखिए T6 9C5 भी 9C4 ही होता है भैया, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि 9C5 को आप लिख सकते हैं 9C9 माइनस 5, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो मैंने बताया आपको, ये 9C4 हो जाएगा, और 9C4 की वैल्यू वही होती है जो इसकी होगी, 9C5 की वैल्यू वही है जो 9C4 की, तो हम एज इट इज इसको भी लिख सकते हैं, 9C5 लिखें तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो एज इट इज इसको लिख सकते हैं 9C4 मान लें इसको, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इंटू 2 की पावर 9 माइनस 5 करें 4 आएगा, 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर भी 4। ठीक है, अब माइनस की पावर ऑड है, -1 की पावर 5 है तो ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस आगे लिखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, माइनस यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाता है, माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहता है, तो माइनस आगे आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखनी मैंने। ठीक है, इनटू माइनस की पावर, तो माइनस आ गया, एक्स की पावर 2 का पावर 5 है तो 5 दूना 10, एक्स की पावर 10 अपॉन 4 की पावर 5। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, 4 दूना 8 इससे कट जाएगा, 3 दूना 6 इससे कट जाएगा। ठीक है, और बताओ और क्या क्या कर सकता है, इधर भी वही 4 दूना 8, 3 दूना 6 इससे कट जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हाँ यहां पे भी कटेगा, देखिए 4 जो ये 4 की पावर 4 है ना, तो इसको 2 की पावर भी कर सकते हैं, हाँ
कैसे? देखिए आपको पता होना 4 की पावर 4 है ना, तो 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को 2 की पावर 2 की पावर 2 4 होता है और उसकी होल पावर 4 है। 4 को 2 की पावर 2 और पावर 4। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होता है पावर्स में। हाँ, 2 की पावर क्या होता है? 4 दूना 8, तो 2 की पावर 8। इसकी जगह 2 की पावर 8 लिख सकते हैं आप। इसकी जगह पे 2 की पावर 8 लिख सकते हैं आप। देखो हम 2 की पावर 8 इसकी जगह लिख दे रहे हैं और यहाँ पे 4 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा। वो इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएगा ना ऊपर नीचे से। अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 8, इससे एक काटेंगे तो बचेगा क्या? 2 की पावर 5 से 2 की पावर 8 काटेंगे तो 2 की पावर 3 बचेगा ना नीचे, बचेगा कि नहीं बचेगा? सिंपल सी बात है, 8 में से 5 घट 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे इससे 2 की पावर 4 से 2 की पावर 10 काटेंगे तो ये बचेगा 2 की पावर 6। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओके, एम्प्लाइज T5 इज इक्वल टू, अब इसमें जो भी है सबका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 9 सते 63 गुणा 2, हाँ एक 2 इससे भी कट रहा भैया। हाँ चलो पहले आप ऐसा करते हैं, 9 सते 63, हाँ या सिंपल चलो 63 ही कर दो यार, 9 सते 63 हो गया, इंटू 2 रहने दो, 2, हाँ इंटू 2, और नीचे सब कुछ कट चुका है। यहाँ नीचे ये बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 8। तो जब बेस सेम होता है तो पावर सेट हो जाती होती ना, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा? एक्स की पावर हो जाएगा 8 और 5 13, 13 हो जाएगा। ठीक है, एंड T6, अब T6 देखो 9 सते 63 गुणा 2 और अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर हो जाएगा, पावर साइड 10 और 4 14। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए भैया, है ना। 2 की पावर 63, हाँ ये 63 बटे 4 हो जाएगा। ये देखिए T5 इज इक्वल टू हो जाएगा 63। अब 2 से एक 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, 63 बटे 4 एक्स की पावर 13। ये तो टी इससे ज्यादा नहीं कर सकता आप। ठीक है, T7 T5 मध्य पद, पांचवा पद मध्य पद जो है वो ये किया गया, एंड T6 यहां पे भी 63 बटे 1 2 से कट 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है ना, तो 2 की पावर 32 और एक्स की पावर 14, ये दो मध्य पद आपके आ गए। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से मध्य पद आप निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2015 17 और 21 और 23 में ये आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये, है ना। ये यहाँ पे 2 ही बार लिखा हुआ है बुक में, लेकिन कई बार आ चुके हैं। इसी प्रकार से अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 4 था कि x - 1 अपॉन एक्स की पावर 12 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका मध्य पद मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही मध्य पद होगा और उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। आंसर है इसका सेकंड वाले का आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है भैया 924। ठीक है, उसमें x भी कट जा रहा है। 924 आपका अगर आंसर आता है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही मध्य पद निकाला है। और कमेंट में भी जरूर बता दीजिएगा कि हमारा 924 आया है या नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से मध्य पद भी आप समझ गए हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये लेक्चर समाप्ति की ओर है। अब इससे अगला लेक्चर जो होगा स्टूडेंट, उसमें हम बताएंगे कि मुक्त पद अगर निकालना है, इंडिपेंडेंट टर्म, किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म निकालिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह भी पूछा जाता है कि मान लीजिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट, किसी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताइए, तो मुक्त पद हो गया या इंडिपेंडेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और किसी का कोफिशिएंट x की पावर 4 का, x की पावर 5 का कोफिशिएंट, ये सेम है। तो इस पे भी एक पूरा लेक्चर बनेगा। इसमें हम स्वतंत्र पद कैसे निकालते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं, x की पावर 14 का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये बताएंगे। और उस पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आते ही आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो लेक्चर है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं, वहां पे जाके आप देख लीजिए। थैंक यू।